फरसावाले बाबा की हत्या से तनाव। उत्तर प्रदेश के कासगंज में फरसावाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध संत की निर्मम हत्या के बाद भारी बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि गौ तस्करों ने बाबा पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी जान ले ली, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और आगजनी की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। सोने की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट। भारतीय सराफा बाजार में सोने की चमक फीकी पड़ती दिख रही है, क्योंकि इसमें 1983 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक आर्थिक समीकरणों और डॉलर की मजबूती के कारण सोने के दाम अचानक नीचे गिर गए हैं। इस गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है, लेकिन शादी ब्याह के सीजन में खरीदारी करने वालों के लिए ये एक बड़ी राहत बनकर आई है। विशेषज्ञ इस गिरावट को बाजार के एक बड़े सुधार के रूप में देख रहे हैं। भारत में एलपीजी भंडारण की चुनौती। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कच्चा तेल तो बड़े पैमाने पर जमा कर लेता है, लेकिन एलपीजी के भंडारण में पीछे है। इसका मुख्य कारण एलपीजी को स्टोर करने के लिए आवश्यक विशेष भूमिगत गुफाओं और भारी भरकम बुनियादी ढांचे की कमी है। वर्तमान में भारत के पास अपनी ज़रूरत का बहुत कम दिनों का ही एलपीजी स्टॉक रखने की क्षमता है। सरकार अब इस दिशा में निवेश बढ़ाने और नए स्टोरेज टर्मिनल बनाने पर विचार कर रही है। राहुल गांधी की आर्थिक भविष्यवाणी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगामी चुनाव के बाद देश में एक बड़े आर्थिक संकट आने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना होगा। राहुल के अनुसार महंगाई और बेरोजगारी का ये संकट चुनाव खत्म होते ही और विकराल रूप ले लेगा। उन्होंने जनता को आगाह किया कि आने वाला समय आर्थिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सीएम योगी का कड़ा रुख। फरसावाले बाबा की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए। सीएम ने मामले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जैसे बुलडोजर एक्शन के संकेत दिए हैं। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को न्याय का पूरा भरोसा दिलाया है। बंगाल चुनाव सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर आए एक नए सर्वे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सर्वे के अनुसार इस बार टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के बीच त्रिकोणीय और बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसे लेकर जनता की राय बटी हुई नजर आ रही है। सर्वे में कुछ सीटों पर सत्ता विरोधी लहर और कुछ पर ध्रुवीकरण के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत। केंद्र और राज्य सरकार के साझा फैसले के बाद राशन कार्ड धारकों के लिए अप्रैल का महीना खुशियों भरा होने वाला है। सरकार ने ऐलान किया है कि लाभार्थियों को अप्रैल में ही 3 महीने का राशन एक साथ दे दिया जाएगा। इस फैसले से करोड़ों गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी और उन्हें बार बार राशन की दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये कदम आगामी त्योहारों और बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए उठाया गया है। यूपी में बेमौसम बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 22 मार्च को कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी यूपी और तराई के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। इस अचानक आए बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत मिलेगी। हालांकि किसानों को अपनी तैयार फसलों को लेकर चिंता सताने लगी है। बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की अहमियत। पश्चिम बंगाल की 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी समीकरण को देखते हुए ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, ताकि अपना वोट बैंक सुरक्षित रखा जा सके। दूसरी तरफ बीजेपी और हुमायूं कबीर जैसे नेताओं की सक्रियता ने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। सभी दलों की नज़र अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण और बंटवारे पर टिकी हुई है। एलपीजी संकट के बीच बड़ी खुशखबरी। देश में गहराते ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने गैस की उपलब्धता बढ़ाने और वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इस फैसले से न केवल गैस सिलेंडरों की किल्लत खत्म होगी, बल्कि सब्सिडी के मोर्चे पर भी आम आदमी को लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च का महीना खुशखबरी लेकर आ सकता है, क्योंकि सरकार महंगाई भत्ते डीए को 60% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। चर्चा है कि होली के आसपास या मार्च के अंत तक मोदी सरकार इसका आधिकारिक ऐलान कर सकती है।
यदि ये फैसला लागू होता है तो कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी मार्च की सैलरी के साथ मिल सकता है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जेब में सीधा फायदा पहुंचेगा। सुरेंद्र जैन का विवादित बयान। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन ने एक जनसभा में बेहद तीखा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए केवल पुलिस का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अपने तरीके से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। उनके इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों ने इस बयान को कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बताते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की है। एमपी में किसानों पर कुदरत का कहर। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसलें बर्बाद होने से किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए फिर से चेतावनी जारी की है, जिससे किसानों में डर का माहौल है। राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में फसलों के नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। पेट्रोल की कीमतों का गणित। पेट्रोल की 1 लीटर कीमत के पीछे टैक्स और कमीशन का एक बड़ा खेल छिपा होता है। तेल कंपनियां और सरकार मिलकर 1 लीटर पेट्रोल पर काफी मोटी कमाई करते हैं, जिसमें बेस प्राइस के अलावा एक्साइज ड्यूटी और वैट का बड़ा हिस्सा होता है। डीलर कमीशन और ढुलाई खर्च जोड़ने के बाद आम जनता तक पहुंचते पहुंचते कीमत दोगुनी हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया की डिटेल रिपोर्ट ने पारदर्शी कीमतों की मांग को फिर से तेज कर दिया है। एमपी इन्वेस्टमेंट समिट। मोहन यादव की पहल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान के उद्यमियों के साथ एक अहम बैठक कर उन्हें एमपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस और हर संभव सपोर्ट प्रदान करेगी। इस समिट का उद्देश्य मध्य प्रदेश को एक इंडस्ट्रियल हब बनाना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है। राजस्थान के व्यापारियों ने भी एमपी की निवेश नीतियों में गहरी रुचि दिखाई है।